बात कर लेते हैं जरा इस वक्त द मैच दैट इज अंडरवे ढाका में मीरपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है। और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश को कुल मिला के 42 रन की बरतरी हासिल हो गई है और मोहम्मद अब्बास ने आते ही एक विकेट तो आज हासिल की है, लेकिन ये चौथा दिन है। पिच जो है वो कैसा बिहेव कर रही है। शुरुआत में हमने देखा कि शाहीन का एक बॉल बिल्कुल बाउंस हुआ और गुड लेंथ से, लेकिन दूसरे बॉल बिल्कुल बैठ गया। तो क्या ये अनइवन है? साथ ही साथ पाकिस्तान की बैटिंग के लिए कुछ अच्छी चीजें रहीं। डेब्यूटेंट अजान ओवैस ने सेंचुरी स्कोर की और इसके साथ अब्दुल्ला फजल ने भी अच्छे रन्स किए। सलमान अली आगा ने भी अच्छा हाथ बटाया। रिजवान एक ऐसे मौके पे आउट हुए और आउट होते ही वो एक बार फिर अनफिट हो गए। और मेरा पहला सवाल ही अपने एस्टीम्ड गेस्ट से ये है, जो कि हैं सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और एंकर पर्सन याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सब पे बात करूंगा आपसे कि पिच जो है वो कैसा आपको दिख रही है, चौथे दिन की कैसी होगी, बॉल उठ रहा है, बैठ रहा है, जो हो रहा है। मैं चाहूंगा पहले हम रिजवान से आगाज करें। कल एक क्रूशल मोमेंट पे जिस वक्त अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी और पाकिस्तान जो है वो 5 खिलाड़ी आउट हो गया था, लेकिन फिर दोनों सीनियर बैट्समैन ये दिखा रहे थे कि वो सीनियर क्यों हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिजवान एंड सलमान अली आगा। रिजवान एक लूपी फ्लाइटेड बॉल पे वो मारने गए, कैच आउट हो गए, वो ठीक है। वो शॉट मारते ही उनका फिर हैमस्ट्रिंग उतर गया। तो ये हैमस्ट्रिंग वाकई उतरा था या फिर उन्हीं के मुताबिक सम टाइम एक्टिंग सम टाइम नॉट एक्टिंग? बस मुख्तसर जवाब देना चाहूंगा इसका। फैसल, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आपको भी सादिया। बट जो आपने बात की है कि सम टाइम एक्टिंग और सम टाइम कुछ इंजरी, ये आपने, मेरा ख्याल है कि रिजवान के वो अल्फाज अदा किए हैं जो उन्होंने खुद अपनी एक गुफ्तगू में इस बात का खुलासा किया था। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये 2023 आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात है। तो बहरहाल उनकी जो इनिंग थी वो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी रही। और उनकी और सलमान अली आगा की जो हाफ सेंचुरियां थी उसने पाकिस्तान को एक कम खसारे में जाने से बचाया, बड़े खसारे में जाने से बचाया। बाकी ये सारी चीजें मेरा ख्याल है गेम के साथ चलती रही। राइट, लेट्स टॉक अबाउट अवैस। याया भाई, अवैस वाज वेरी गुड। हम इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उसने बड़े सब्र के साथ ना सिर्फ रुका, एंड यू नो हमें पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं कर पाता है हमारे लिए। सो अवैस का रुकना और वो सेंचुरी स्कोर करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और फिर वो कॉन्फिडेंस भी आई एम श्योर उसको मिला होगा अपनी पहली परफॉर्मेंस के बाद। देखिए, पहले बैट्समैन ही अवैस जिन्होंने अपने पहले ही मैच में जो है वो सेंचुरी की है, और बहुत सारे आपके पास जी। ऐसे बल्लेबाज हैं। बट अच्छा खेले अवैस, कोई शक नहीं है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के शहर से उनका ताल्लुक है। और वो यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी मेहनत के साथ, और अपनी मेहनत से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है। और यहाँ आने से पहले 2 साल तक उन्होंने 10 सेंचुरियां स्कोर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 2,500 से ज्यादा रन स्कोर किए, और इस इनिंग के साथ उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो वाकई डिजर्व करते थे। तो बेस्ट विशेज है उनके लिए मेरी। और बाकी अभी उनके हवाले से मैं कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहूंगा। उनको खेलना चाहिए, और एक पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा प्रोडक्ट मिला है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। ओके, याया भाई, पिच का बिहेवियर अब आप कैसा देख रहे हैं? हमने देखा कि जहां पे पाकिस्तान ने 400 प्लस स्कोर करवा लिया, पाकिस्तान ने खुद भी तकरीबन 400 पे चला गया। अब शाहीन आफरीदी भी इतना पेसी दिखाई नहीं दिए, और अब्बास की तो खैर पेस की क्या ही बात करें। लेकिन इस वक्त आपको पिच का बिहेवियर कैसा लग रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कप्तान शान मसूद ने टेस्ट मैच से पहले कहा था कि 20 विकेटें लेंगे तो जीतेंगे। आपको लगता है कि पिच थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, खासतौर पे मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह 5 खिलाड़ियों को आउट किया? क्या दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी स्पिनर के लिए, नोमान अली के लिए कुछ बेहतर, कुछ साजगारी होगी, या फिर यू सीम समथिंग, आपको कुछ और लग रहा है? नोमान अली तक तो बात आने से पहले ही मेरा ख्याल है कि फैसल, हमें कम से कम स्कोर तक रिस्ट्रिक्ट करना होगा सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश की टीम को। क्योंकि आज इस टेस्ट मैच का चौथा दिन है और कल इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन है। और जिस तरह हमने पहले ही दिन देखा था कि गेंद जो है वो अचानक नीचे बैठ रहा था, जी। तो वैसे ही चौथी इनिंग किसी भी टेस्ट मैच में मुश्किल होती है। और आज मैच का चौथा दिन जिस तरह मैंने आपको बताया, और डेफिनेटली जो पिच का रवैया है, जो पिच का उतार चढ़ाव है, वो चौथी इनिंग में बिल्कुल भी हमारे लिए जो है वो आसान नहीं होगा। तो हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको कम से कम स्कोर तक महदूद रखें, और जितना 200 के अंदर होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज इस टेस्ट मैच में ड्रॉ जुए शेर लाने वाली बात होगी। राइट,
शाहीन की पेस के ऊपर सारे बड़े कंसर्न हैं याया भाई। एवरीबडी इज हर कोई मेरे ख्याल में शायद शुएब अख्तर से ही उन्हें कंपेयर कर रहा है कि जी टेस्ट में उनकी पेस कम हो जाती है, ऐसा शुएब के साथ नहीं होता था। अभी तो शाहीन आफरीदी जो है वो इतनी एज नहीं है, हाउ इज पेस इज गोइंग डाउन। उनकी फिटनेस के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज परफॉर्मेंस? अच्छा, सादिया मुझे ये भी बता दें कि कौन कह रहा है कि उनको शोएब अख्तर से कंपेयर नहीं करना चाहिए और शोएब अख्तर की पेस कम नहीं होती थी? अभी कल मैं देख रही थी बासित साहब की कमेंट एनालिसिस आ रहा था पीटीवी पर। आई वाज लिसनिंग टू हिम एंड ही हैड दिस कि शुएब अख्तर की जो पेस है वो तो कम नहीं होती थी, बट शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट में पेस कम हो जाती है। दूसरा फिर ही हैड हिज कंसर्न्स अबाउट हिज इंजरीज एज वेल, कि शाहीन को देखना होगा कि वो इंजरीज से कम बैक कर पा रहे हैं नहीं। ऑल्सो उनके पॉस्चर के ऊपर भी अक्सर डिस्कशन चलता रहता है कि उनके पॉस्चर में मसला है। हिज राइट फुट डजंट लैंड एज वेरी गुड जैसे होना चाहिए, उनकी बैक शायद उतना उनको हेल्प नहीं करी। सो ऑल ऑफ दिस 400 के करीब विकेटें हैं सादिया उनकी तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। और जहां तक उनकी पेस के ऊपर कंसर्न वाला सवाल है, वो तो सभी कर रहे हैं कि पीएसएल में 144 पे बॉल डाल रहे हैं, यहाँ पर 134 पे बमुश्किल बॉल उनका जो है वो मीटर के ऊपर बॉल का जो है वो रीडिंग आ रहा है। कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे क्रिकेटर हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 ओवर की क्रिकेट तक महदूद रह गया है। कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, कोई लंबी क्रिकेट में अपने आप को जो है वो थकाना नहीं चाहता। ये क्रिकेट जो है वो असल क्रिकेट है। यहाँ पर जो अपने आप को थकाएगा, यहाँ पर जो खेलेगा वो वनडे क्रिकेट भी खेलेगा, वो टी20 क्रिकेट भी खेलेगा, वो अपने आप को मनवाएगा। अब आपका सवाल ये है कि फिर अगर ऐसी बात है तो मोहम्मद अब्बास क्यों वनडे क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसी बात है तो फिर मोहम्मद अब्बास क्यों टी20 क्रिकेट नहीं खेलते? देखें, मोहम्मद अब्बास कंडीशन के बॉलर हैं, नो डाउट उन्होंने यहाँ पर आउट किया, बट वो आपको ज्यादा जो है वो लीथल इंग्लैंड की कंडीशन में नजर आएंगे। यहाँ पर आपने टीम का सिलेक्शन ही गलत किया है। यहाँ पर इस टीम में खुर्रम शहजाद की जगह बनती थी, चाहे आप उनको शाहीन की जगह रखते, चाहे आप उनको हसन की जगह रखते। खुर्रम शहजाद एक ऐसा बॉलर है, ठीक है इंजरी प्रो रहे हैं, लेकिन अगर वो इस टेस्ट मैच में होते तो ये मेरी जाती राय है कि शायद बांग्लादेश की टीम 400 का हिस्सा क्रॉस नहीं कर पाती। बट जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की, देखें शाहीन शाह अफरीदी को खुद ये तय कर लेना चाहिए कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी। वो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान है और पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट आइंदा साल आईसीसी 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। अगर शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में क़यादत करनी है तो उनको अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से अलग करना होगा। उनको अपना सारा फोकस जो है वो वनडे क्रिकेट की तरफ मबजूल करना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है, सारा जोर आप यहाँ पर आकर लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस ओवरऑल टेस्ट मैच को देखें याया भाई, तो बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं, आई मीन नाहिद राना की बात हो रही थी, तो तकरीबन 5 रन पर ओवर के हिसाब से उन्होंने भी 100 रन दिए हैं। तो मेरे और अगर अगर पेस की बात चल ही निकली है, तो जेम्स एंडरसन से लेकर ग्लेन मैग्रा तक कोई 150 वाला बॉलर नहीं था। सो टेस्ट मैच में इट्स अबाउट, जैसे आप कह रहे हैं, जो ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा जो थकाएगा अपने आप को, जिसको रिवर्स स्विंग पे बूर हासिल होगा। और अब्बास को तो हम देख रहे हैं कि वो अभी भी जो है वो बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, अब बाकी की 9 विकेटें आपको कहां से, किस बॉलर से, किस पेयर से आती हुई नजर आ रही हैं? देखें, वो विकेटें आपको हसन लेकर दें, शाहीन लेकर दें, नुमान लेकर दें, आगा लेकर दें, अब्बास लेकर दें, चाहे वो रन आउट हो जाए, चाहे वो रिटायर्ड हो जाए, अगर आपको इस टेस्ट मैच में रहना है तो किसी भी तरह से आपको ये विकेटें चाहिए। कौन ये विकेटें लेकर देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट असल मसला ये है कि जो हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, वो लंबी क्रिकेट खेलते ही नहीं है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आप को थकाते ही नहीं है। तो इसी तरह आपकी क्रिकेट चलेगी, क्योंकि आपको बैक टू बैक टेस्ट मैच खेलना है। यहाँ पर 2 टेस्ट मैच हैं, फिर वेस्ट इंडीज जाना है 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलना है। तो इन चीजों को आपको देखना होगा और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट को आपको संजीदा लेना होगा। संजीदा क्रिकेट को संजीदा लोगों के साथ ही आप लेकर चल सकते हैं। हाँ, जाते जाते अगर हम ओडीआई सीरीज जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस पर भी बात कर दें। और क्या शुनीद है सर कि आईपीएल की वजह से उनके जो बिग 4 हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्या खबरें हैं? मसलन पैट कमिंस और स्टार्क और बाकी सारे, क्या वो आईपीएल में ही बिजी रहेंगे
या फिर वो आईपीएल की वजह से वो नहीं आ रहे? देखिए फैसल, आप पैट कमिंस की बात कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं, या ट्रेविस हेड की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए दे आर प्रोफेशनल्स और वो अपना वर्कलोड मैनेज करते हैं। वो हर सीरीज में खेलने के लिए नहीं जाते, जहां पर जाते हैं वहां पर आपको वो अपना 100% देते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अगर कमिटमेंट की भी है तो वो उस कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वैसे ही मुस्तकबिल में प्लानिंग कर रही है कि कैसे हमने अपना वर्कलोड मैनेज करना है। अगर आपको याद हो, पैट कमिंस एशेज सीरीज का एक टेस्ट मैच खेले, एज ए कैप्टन खेले, फिर उसके बाद उन्होंने आराम ले लिया। मिचेल स्टार्क वनडे क्रिकेट ज्यादा खेलते नहीं है, T20 क्रिकेट वो छोड़ चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में जब भी वो बॉलिंग करते हैं उनको देखते में मजा आता है। ट्रेविस हेड की जहां तक बात है, वो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को लेकर जाते हैं, सिंगल हैंडेडली मैच को खत्म करके देते हैं। तो दे आर प्रोफेशनल्स, उनकी कमिटमेंट अपनी जगह मौजूद है और वो अपनी सारी चीजों को अलाइन करके चलते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। वो पूरा प्लान करके चलते हैं। तो अच्छा, और इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान क्योंकि हल्की टीम है तो अपनी सी टीम भेज दो? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छी बात कहें या हमारी बदकिस्मती कहें, पिछले 3-4 सालों में हम बड़ी टीमों से खेले हैं, लेकिन बड़ी टीमों ने हमारे साथ अपनी छोटी टीमों के साथ जो है वो कम्पीट किया है और वहां पर हम जीते भी हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हमने इन बड़ी टीमों का हराया है। बिल्कुल ठीक है कि जब बड़ी टीमों के साथ आप खेलते हैं, उनमें कौन प्लेयर खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है ये स्कोर बोर्ड पर या रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखा जाता। हमने तो नहीं बोला उनको कि वो छोटी टीमें भेजें, जी लेकिन वो अपनी B-C टीमें भेजकर जो है तैयारी करते हैं फ्यूचर की, अपने मेन प्लेयर को जो है वो रेस्ट कराते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याया भाई फॉर योर टाइम, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और बात ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इसको आगे लेके जाता है। हैविंग सेड दैट कि हमें जो 10 विकेटें चाहिए, विल वी बी एबल टू अटेन दैट और नॉट? भाई 48 रन का इस वक्त मजमूई हो गया है लीड बांग्लादेश की, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अब नाउ इज लुकिंग के बांग्लादेश कब छोड़ता है बैटिंग, कितना टारगेट देता है या फिर पाकिस्तान कितना रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि क्रिकेट एक्सपर्ट याया हुसैनी कह रहे थे कि 200 से थोड़ा सा नीचे होगा